नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस्लामी आतंकवाद के बचाव के लिए देश में हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर जहर उगला। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बता दिया, जिस पर आज जमकर बवाल मचा और अपने बगल में फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को बिठाकर जो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे उस पर भी पानी फिर गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बीच एक ऐसी चाल चल दी जिससे कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल जिस अवधेश प्रसाद को निशाना बनाकर राहुल गांधी इन दिनों राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं को ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की मांग कर दी है। और तो और आज अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है और सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं, जो राहुल गांधी के लिए झटका है। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंदरूनी लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने सीधा इस पर राहुल गांधी से ही जवाब मांग लिया है। तो वहीं बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में तालिबान शासन कायम हो गया है। महिलाओं की पिटाई ममता सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। तो आज अपने शो में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बताएंगे कि कैसे विपक्ष बेदम है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्या साठगांठ चल रहा है? देखिए, कोई साठगांठ नहीं है। हार में सारे लोग अपने अपने कोने में थे। थोड़ी सी सीटें क्या बढ़ गई, सब प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोना शुरू कर दिया। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हो, सबको अब प्रधानमंत्री बनना है और इसीलिए रस्साकसी चालू है। राहुल गांधी का आज भाषण आया, थोड़ा सा 2 लाइन में समझ लीजिए कि क्या किया उन्होंने। मैं मोदी से नहीं डरता, मैं डरपोक नहीं हूं, और हिंदुत्व दुनिया की सारी बीमारियों की जड़ है। यही उनके भाषण का लब्बो लुभाव था। और बगल में बिठा करके, आपने जो बात कही कि बगल में बिठा करके वो पूरे हिंदू समाज के चेहरे पर तमाचा मार रहे थे कि देखो प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे मंदिर बनवा दिया राम जी के लिए, राम जी काम नहीं आए। इतना बड़ा मंदिर किया, वहां पूरा डेवलपमेंट किया, सब कुछ किया, राम जी काम नहीं आए। हिंदू समाज को राहुल गांधी ये कह रहे कि तुम्हारे राम में कोई दम नहीं है। यही तमाचा मारा जा रहा है। तो जो तमाम लोग कि हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण, ये सब जो चुनाव के समय कर रहे थे, जूते उनके चेहरे पे पड़ रहे हैं। अब 5 साल तक यही झेलते रहिए कि इंसान राजनीति छोड़ के आपके धर्म को रोज लज्जित करेगा, रोज गालियां देगा, क्योंकि इन लोगों का मन नहीं भरा था ना। लोगों का, हिंदू समाज के लोगों का मन नहीं भरा था। आतंकवादी आतंकवादी कहते थे, हिंदू आतंकवाद, हिंदू मन नहीं भरा, बोलो थोड़ा और चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने सीटें बढ़ा दी। तो मुबारक हो। मैं बार बार कहता हूं, जैसे प्रतिनिधि आप चुनोगे, अगर आप उनकी मंशा, उनकी राजनीति, उनकी विचारधारा, उनकी रणनीति को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये आपकी समस्या है। तो खैर, ये बात तो अपनी जगह पे हो गई, लेकिन दिक्कत वहां से शुरू हो रही है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना सब बुन रहे हैं। तो भाई डिप्टी स्पीकर किसका हो? कांग्रेस पार्टी चाहती कि भाई जो स्पीकर में हारा सुरेश बाबू, वो वापस जो है डिप्टी स्पीकर बन जाए। ममता बनर्जी ने पीछ लगा दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, सब चीज राहुल गांधी को नहीं करने दिया जाएगा। हम करेंगे तो डायरेक्टली लाइन पे आ जाएंगे कि लोग कहना शुरू कर देंगे कि देखो ये तोड़ रहा है। तो उन्होंने दूसरी तरफ से कान पकड़ा और कहा कि भाई अवधेश को ही बनाओ। क्यों? क्योंकि 2 मैसेज जाएगा कि जिसने बीजेपी को अयोध्या में हराया, हिंदुओं को अपमानित किया, मुसलमानों को खुश किया, एक टॉकिंग पॉइंट बन गया,
उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक भी जो खुश हो जाएगा और आप कांग्रेस पार्टी को भी नीचा दिखाने में कामयाब हो। ये स्ट्रेटजी चल रही है। लेकिन जिस तरह की राजनीति इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं, आज भाषण दे रहे थे तो अवधेश प्रसाद से हाथ मिला रहे थे, कल कैंटीन में वो चाय पी रहे थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, उनको ले लेके अपने साथ घूम रहे हैं, उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो क्या रणनीति है ये राहुल गांधी की? और डिप्टी स्पीकर को लेकर तो वो चाहते थे कि उन्हीं की पार्टी का हो, जैसा कि सर ने बताया कि के सुरेश का भी नाम आगे कर दिया गया, लेकिन ये तो धोखा देने वाली बात हो गई। देखिए, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी राहुल गांधी खुद बनाते नहीं है। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए, और अपोजिशन अब मजबूत हो चुका है। अब देखिए, अपोजिशन मजबूत हुआ तो पहले संसद के सत्र में क्या कारनामा इन लोगों ने किया। जैसी कि व्यवस्थाएं होती है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये माना जाता है पुलिस सिस्टम को और मजबूत होना चाहिए, अधिकारियों को और ताकत दी जानी चाहिए। लेकिन अधिकारियों को ताकत दोगे तो ईमानदार अधिकारी को ताकत दोगे तो वो बेईमानों के खिलाफ लड़ेगा, और अगर बेईमान अधिकारी को ताकत दोगे तो वो बेईमानों का साथ देगा। यही स्थिति है। अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। अगर नकारात्मक अपोजिशन को और ताकतवर करोगे तो वही स्थिति होगी जो संसद में आजकल देखने को मिल रहा है। ये लोग पूरे मुद्दे को भटका रहे हैं। राहुल गांधी अवधेश जी को लेकर घूम रहे हैं जैसे कि वो कांग्रेस के ही नेता हों। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अयोध्या, जिसको इतने समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति ने पूरी तरीके से सजाया संवारा, और हिंदुस्तान के हिंदुओं ने ये क्या कर दिया कि नहीं, अयोध्या मसला नहीं होगा। अयोध्या कभी भी, भगवान श्री राम कभी भी हिंदुस्तान के राजनीति के केंद्र में नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के राजनीति के केंद्र में तो काबा होगा, हिंदुस्तान के राजनीति में केंद्र में तो मुस्लिम ही होगा। जैसा कि 10 सालों में नैरेटिव एक बना था कि अब मुसलमान केंद्र में नहीं रहे, और ये सारी विपक्षी पार्टियां यही कोशिश कर रही है कहने की कि नहीं, हिंदुओं में ये ताकत नहीं है कि मुसलमानों को रिप्लेस कर सकें, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की राजनीति में के केंद्र में रहा। वो कोई भी पार्टी इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की तो उसके बाद हिंदुओं ने बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अब फिर से पीछे की तरफ मुड़ो। ये कोशिश की जा रही है बताने की कि भारतीय जनता पार्टी भी ये न सोचे कि मुसलमानों को इग्नोर करके हम यहां सत्ता पर बने रहेंगे। लेकिन स्थितियां वो नहीं है जो ये अवधारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थितियां इन लोगों ने बनाने की कोशिश की, अब उल्टा पड़ता जा रहा है। इन लोगों ने तमाशा खड़ा किया और अब लोग परेशान हैं, पछता रहे हैं। आप अयोध्या जाकर देखिए, वहां के लोगों की मानसिकता कैसी बदली है। बाहर से लोग जा रहे हैं अयोध्या में, और वहां के लोग परेशान इस बात के लिए हैं कि हम लोगों को सजा दी जा रही है। किस बात की सजा? क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अब बाहर से लोग जाते हैं, प्रसाद तक खरीदने से कतराते हैं। भगवान का दर्शन करने आए हैं, वही दर्शन करेंगे। तुम लोगों ने जो किया है उसका भुक्तभोगी तुम्हें बनना पड़ेगा। वहां पर तो अब यही अवधेश प्रसाद के लिए ऐसी बातें चल रही है कि इनके घर पर जाकर लोग कहते हैं इस्तीफा दे दो, फिर से उपचुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि आप हम लोगों को अगले 5 साल तक ऐसी स्थिति में छोड़ दिए हो कि फिर आगे अगले 5 साल तक इंतजार करते करते हम लोग बच पाएंगे सही तरीके से कि नहीं, ये भी मुश्किल है कहना। तो ये नैरेटिव जो क्रिएट की जा रही थी, वो नैरेटिव ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने जो बातें कही है हिंदुत्व के मसले पर, पीएम अचानक से उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं तुम हिंदुओं के मुद्दे पर ऐसे नहीं कह सकते कि ये हिंसा फैलाने वाले धर्म हैं। और ये बात सामान्य नहीं है कि पीएम मोदी को बीच में उठना पड़ा। राहुल गांधी का चेहरा उस समय देखने के लायक था। ये तो सोच रहे थे कि कम से कम कभी तो ऐसा हो कि हमें बीच में टोका जाए। और उन्होंने दूसरी बात भी कह दी कि हमें अब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेताओं को गंभीरता से लेनी चाहिए। मतलब साफ है, गंभीरता से लेने का मतलब है कि तुम हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हो, अब देखो आगे हम कैसे हिंदुओं के समर्थन में
तुम लोगों को जवाब देते हैं कि आगे राजनीति कैसे बदलने वाली है। बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राहुल गांधी आज तो ये भी कह रहे थे कि गुजरात में भी हरा देंगे। खैर, ममता बनर्जी जो स्पीकर को लेकर तो राजनीति कर रही है, नाम का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन महिलाओं की जिस तरह से पिटाई हो रही है, वीडियो भी सामने आ रहा है, उस पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है? देखिए, स्पीकर के ऊपर एक बात समझ लीजिए, ममता बनर्जी को कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है ये कहने का कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बने। इलेक्शन करना है, इलेक्शन कर लो। टीएमसी के अलावा आपने क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर बना रखा है? ये इस तरह का बकवास, और कुछ मीडिया वाले और कुछ ये यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देने वाले, ये ट्रेडिशन रहा है, इथोज रहा है। भाई, कांग्रेसियों की तो सरकार है, कर्नाटक में भी और हिमाचल में भी, वहां पे क्या तुमने बनाया है? तो ये सारे लोग छिपा रहे हैं। ये इकोसिस्टम जो है एक गलत चीज को प्रचार करता है, और उसके बाद अब कहां है भाई प्रियंका वाड्रा? बस इमेजिन कीजिए कि दो मुस्लिम कपल को यूपी के किसी शहर में हिंदुओं के द्वारा पिटाई की गई होती, अभी पार्लियामेंट चल नहीं रहा होता, वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप रहा होता, और जिसको खड़गे जो है सुना रहे होते। ये सब तो गुलामी मानसिकता के एकदम एपिटोम है, जीते जागते एग्जाम्पल। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसको बताने में इनको बड़ी जो है क्या कहते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस इनका बढ़ जाता है। भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ है प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मारा जा रहा है उसको। और क्या, और सबसे खौफनाक बात क्या है इसमें, सिर्फ घटना घटी नहीं, यह घटना कहीं भी घट सकती है। द पॉइंट इज कि वहां की सरकार, वहां की जो सरकार चलाने वाली पार्टी है, उसकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या बोला जाता है। टीएमसी के नेता ने कहा, वहां का जो लोकल एमएलए है उसने क्या कहा, टीएमसी वाले ने बोला कौन सा बड़ा बात हो गया, इस्लाम में ऐसा ही पनिशमेंट है। मतलब आपने एक तो गलत जघन्य अपराध हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप जो है उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि सरिया कानून तो ऐसे ही होता है। तो लगा दो सरिया कानून, क्यों संविधान लेकर के घूम रहे हो? जो लोग आज संविधान लेकर के घूम रहे हैं, इन लोगों के पास सत्ता आएगी तो एक हाथ में संविधान होगा, एक हाथ में सरिया होगा। आप लिख के ले लीजिए। मैं बार बार ऐसे मजाक में नहीं कहता कि जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं, इनको मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जाए कि चौराहे पे कपड़े उतार के डांस करो तब वोट मिलेगा, तो ये काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं। बिल्कुल सर, बात दिल्ली की करें तो आज संसद परिसर के बाहर विपक्षी गठबंधनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ईडी सीबीआई के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की और केजरीवाल की रिहाई की मांग की। इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी खुद भी शामिल हुए थे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, तो संजय सिंह को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सब कुछ ठीक है, संसद परिसर के अंदर ये लोग ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। अब लोगों को यह समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है तो इसको दुरुपयोग कहते हैं। उनको लिखना चाहिए अपनी तख्तियों पर कि ईडी सीबीआई का उपयोग ही ना करो, उपयोग होगा तो ये लोग जेल जाएंगे ही। लेकिन संसद परिसर से बाहर निकलिए तो उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करते नजर आते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर खड़े होते हैं, केजरीवाल चोर है। अब यही बात तो चल रही है, तो क्या राहुल गांधी पूरे दिल्ली यूनिट को भंग कर देंगे? क्योंकि इनके इसी रवैये के कारण तो दिल्ली कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। अरविंदर सिंह लवली चले गए, इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बाद ये देवेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में राहुल गांधी के सामने शिकायत लेकर पहुंचे कि चलिए भाई आप अपने दिल्ली यूनिट को समझाइए कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन न करे, हमारे खिलाफ विरोध न करे। तो फिर गोपाल राय को इन लोगों ने क्यों नहीं समझाया था, जब चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में अब खत्म हो गया, गठबंधन नहीं है। ये लोग मौका परस्त लोग हैं।
जहां इन्हें लगता है कि अभी हमारा स्वार्थ एक दूसरे से मिला हुआ है, वहां एक साथ बैठ जाते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ फायदा दिखाई पड़ेगा वो इससे अलग हो जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच यही चल रहा है। और कांग्रेस के नेता ये राहुल गांधी संसद में महिला मणिपुर, अभी भी मणिपुर महिला कर रहे थे, लेकिन शर्म नहीं आई कि पश्चिम बंगाल पर एक शब्द बोल दे। शर्म नहीं आई सामने देखकर कि वही स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा में बैठी हुई हैं, इन्होंने लेटर लिख के बताया था कि आप मेरा समर्थन कीजिए। जवाब दिया। इन लोगों की यही बेशर्मी है। इसीलिए जहां जहां ये लोग गठबंधन में है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच, या फिर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच, या शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच, हर जगह पर ये इतने स्वार्थ में लिप्त हैं कि कुछ दिन के अंदर ही धीरे धीरे ये संसद में भी एकजुट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते जुत्तम पैजाम करते नजर आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों। धन्यवाद। तो बंगाल हो या दिल्ली, हर जगह विपक्ष में किचकिच है। संसद में राहुल गांधी फेल साबित हुए हैं। डिप्टी स्पीकर को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे ही मिले, पर ममता बनर्जी डिप्टी स्पीकर के पद के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देने की मांग की है। अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो वहीं भले संसद में आज केजरीवाल की रिहाई के समर्थन में राहुल गांधी नजर आए, पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आप में लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।